बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 26 नवंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए देखते हैं दोस्तों आज क्या हुआ मार्केट में और कल क्या हो सकता है आज के डेटा के बेस पे। तो सीधा नेट पोजीशन पे चलते हैं क्योंकि आज मोस्टली पोजीशंस जो हैं वो एक्सपायर हो गई, एक्सपायरी के चलते पर्टिकुलरली जो ऑप्शंस की बात करते हैं। देखिए अभी भी रिटेलर शॉर्ट उनके अभी भी बने हुए हैं, DIIs के शॉर्ट भी बने हुए हैं। आज उन्होंने थोड़ा सा एडिशन किया वापस और शॉर्ट्स में, अभी 39,000 पे आ गए वो। FIIs के आज उन्होंने वापस से और लॉन्ग ऐड किए और अपने रिकॉर्ड लेवल के आसपास फिर से आ गए। 71,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग है अभी। प्रोज के काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट आज निकल गए, बल्कि शॉर्ट में आ गए। जो लॉन्ग में खड़े थे वो शॉर्ट में आ गए। यानी अब आप ध्यान से देखिए तो 3 लोग एक तरफ खड़े हैं और एक अकेला FII अकेला खड़ा हुआ है एक साइड पे, और जिस तरफ FIIs खड़े हैं उसी तरफ मार्केट का डायरेक्शन हो रहा है। ये आपको कन्वे करता है कि अल्टीमेटली जिसके पास लिक्विडिटी होती है पावर उसी के पास होती है। DIIs रोज शॉर्ट करे जा रहे हैं, रोज कैश में सेल कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ऊपर 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 जा रहा है। सो अनलेस कोई बैड न्यूज़ आए और रिटेलर वापस से हैवीली लॉन्ग में ना आए, तब तक ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद बहुत बड़ा फॉल नहीं दिखाएगी हमें। लेकिन हम देखते हैं अभी आगे का डेटा और क्या बोलता है। तो रिटेलर की जो आज कॉल्स हैं, जब मार्केट नीचे था तब स्क्वायर ऑफ ऐसा लगता है सस्ते में FIIs ने खरीदी, और क्योंकि आज की एक्सपायरी थी तो वो तो एकदम कॉल्स जो हैं वो अपनी वैल्यू श्रिंक करती हैं। अब देखिए रिटेलर कॉल्स में शॉर्ट में आ गए हैं। FIIs की भी आज एक्सपायरी के चलते काफ़ी कॉल्स ख़त्म हुई हैं, और प्रोज के काफ़ी कवर करने के बावजूद अभी भी उनके 44,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। लेकिन नेट बेसिस पे भी लॉन्ग में कौन है, 63,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ अभी भी FIIs लॉन्ग में हैं इंडेक्स कॉल में। पुट की बात करते हैं तो इंडेक्स पुट में आज पुट बाय करी रिटेलर ने अभी भी, लेकिन उनकी 68,000 पुट शॉर्ट है। यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा इन लोगों को। और FIIs की बात करें तो FIIs ने 45,000 कॉन्ट्रैक्ट आज शॉर्ट करे हैं, तो जिसके चलते उनके 54,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं लॉन्ग में। और 10 ये शॉर्ट भी हो सकता है, या उनके जो लॉन्ग थे कॉन्ट्रैक्ट वो भी स्क्वायर ऑफ हो गए, ये भी पॉसिबल है। और प्रोज की बात करें तो देखिए प्रोज ने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट आज कवर करे हैं, जो उनके 23,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल में थे, अब वो 13,000 सेल रह गए हैं। तो यानी आप ध्यान से देखिए कॉल और पुट दोनों सिर्फ रिटेलर और प्रोज ही सेल करके चल रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो आज वापस देखिए FIIs ने वापस उनकी बाइंग करी है और अपने 2-3 दिन पहले के लेवल पे वापस आ गए हैं वो। और रिटेलर के ये कॉन्ट्रैक्ट आज स्क्वायर ऑफ हो गए। प्रोज ने भी आज लॉन्ग ऐड किए, उनके उसके चलते 54,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट हो गए हैं। ये रिटेलर की कॉल्स जो आज एक्सपायर हुई हैं उसके चलते अब उनके 64,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हैं, और प्रोज के 63,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। रिटेलर ने आज पुट सेल करी हैं, जिसके चलते उनकी नेट पुट राइटिंग जो है वो 25,000 हो गई है, और प्रोज के पास वो लॉन्ग में आ गई हैं। चलिए अब NSE की साइट पे चलते हैं और देखते हैं कैश मार्केट में क्या FIIs ने बाइंग करी है। तो ये देखिए FIIs ने आज 2,000 करोड़ की बाइंग करी है, जिसने एक्चुअली में बीट किया 3,400 करोड़ की सेलिंग जो कि DIIs ने करी। यानी पहले जब मार्केट गिरा उसके बाद जो रिकवरी आई है उसके बाद FIIs ने अपना पावर दिखाया वहाँ पे। सो 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, माफ़ कीजिएगा, आज ये 12,987 और 13,043 के लेवल पे क्लोज हुए, यानी अच्छा खासा प्रीमियम है, 56 पॉइंट्स का प्रीमियम है। तो अगर हम नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखें तो आज जैसे रोल ओवर दिख रहा है 27 लाख का, और क्लोज हुआ 18,000। तो 18 से अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये जो अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज लॉन्ग बिल्डअप में आया। तो ये 9 लाख क्वांटिटी है, माफ़ कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये जो 9 लाख का एडिशन है ये रिटेल क्लाइंट्स के चलते भी है और FIIs के चलते भी है। इन दोनों के चलते ये एडिशन हुआ है लॉन्ग बिल्डअप का निफ्टी में। अब 3 दिसंबर का डेटा देखते हैं ऑप्शन चेन का, जिससे हमें पता लग सके कि कहाँ पे सपोर्ट बन रही है और कहाँ पे
रेजिस्टेंस बन रही है। तो 12,900 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस डेवलप हो गया ऐसा लग रहा है। एक छोटा रेजिस्टेंस 13 लाख पे भी है। ये शायद ये कल टूट सकता है अगर वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो। बाकी हम एक बार दोबारा से कंक्लूजन में चेक करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रीमियम आ चुका है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। 4,18,000 कॉन्ट्रैक्ट डले हैं दिसंबर में, और नवंबर में कितने थे वो भी चेक कर लेते हैं। सो 3,42,000 यानी अप्रॉक्सीमेटली 76,000 कॉन्ट्रैक्ट का आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, जो कि हमने अभी चेक किया कि रिटेल क्लाइंट और मोस्टली एफआईएस ने ऐड किया है। तो 3 दिसंबर का हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं ऑप्शन चेन। तो हमारे को 29,500 पे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है और 29,000 पे सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम 29,500 पे कॉल राइटिंग दिख रही है, जो कि हम जानते हैं कि रिटेलर और प्रोज ने करी है, और दूसरी करी है 30,000 के लेवल पे। तो ये लेवल दो वॉच आउट करने वाले होंगे, जिसके ऊपर अगर खुलती है किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे खुलती है 29,500 के, तो वो लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस अकॉर्डिंगली बन जाएगा। अगर ऊपर खुलती है 29,500 के ऊपर खुलती है तो 29,500 सपोर्ट का काम करेगा, और नीचे खुलती है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो चलिए अब देखते हैं, डिस्क्लेमर पढ़ते हैं, फिर हम कंक्लूड करते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से देखा था, उन लोगों ने पूरा मैंने एटलीस्ट 2 मिनट तक बताया था ट्रेल करने की पावर क्या होती है। आज आप लोग समझ गए होंगे, आज का मार्केट देखने के बाद, मार्केट जैसे नीचे गया, जिन लोगों ने ट्रेल किया होगा उनका प्रॉफिट, अगर आप ट्रेल करते गए यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना रिवाइज करते गए, तो जब मार्केट रिवर्स हुआ होगा, वापस आया होगा, तो आपका कहीं ना कहीं जो स्टॉप लॉस था वो कट गया होगा, यानी प्रॉफिट जो था वो प्रॉफिट में कटा आपका। ये नहीं कि मार्केट जैसे वापस पूरा ऊपर आ गया तो आपने अल्टीमेटली लॉस में वो सौदा काटना पड़ा। दैट इज़ द पावर ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई मार्केट किसी भी ऐसे लेवल पे होती है कि जब आपको बहुत डर लगता है या फियर लगता है कि मार्केट पलट सकता है या मार्केट आगे जाएगा या नहीं जाएगा, और इवन इन एनी अदर मार्केट ऑल्सो, यू शुड लर्न टू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेज। अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे बढ़ाते रहें आगे आगे आगे, ताकि आपका सौदा जब भी मार्केट रिवर्स हो तो वो प्रॉफिट में ही कटे। ये ना हो कि आपको अल्टीमेटली जो पहले प्रॉफिट आ रहा था वो आप लॉस में उसको कन्वर्ट कर लें। तो आज का मार्केट टिपिकल एग्जांपल था। उम्मीद करता हूँ कल जो मैंने इतनी डिटेल में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बोला था उससे आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ जिन लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आज यूज़ किया था वो ज़रूर कमेंट करके एक बार मेरे को बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़ एंड रिस्पेक्ट द लेवल्स। पेड वेबिनार जो है दोस्तों वो इस 29 को यानी संडे को है। जो लोग एनरोल करना चाहें प्लीज़ पेमेंट करके मेरे को amithamija1@gmail.com पे कन्वे कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है amithamija1 और टेलीग्राम चैनल है t.me/marketanalysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों कंक्लूड करने का टाइम आ गया। आज का जो डेटा फॉर्मेशन है हम ध्यान से देखेंगे कि एफआईज ने एक्चुअली में क्या पोजीशन ली है। देखिए इंडेक्स फ्यूचर आज वो ऐड करके गए हैं, लेकिन कॉल्स उनकी कुछ एक्सपायर हुई हैं, उससे ज़्यादा उनकी पुट एक्सपायर हुई हैं। नेट बेसिस पे उनके फ्यूचर्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में 72,000 में है, और 63-64,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके कॉल में लॉन्ग है। उससे कम लॉन्ग उनके पुट के हैं, जो कि मैं मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हेज है इनका इंडेक्स फ्यूचर के अगेंस्ट, तो उससे कम ही क्वांटिटी है। उसके अलावा उन्होंने आज स्टॉक फ्यूचर में भी एडिशन किया है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम। दूसरी चीज़ ये देखने की है कि रिटेलर अभी भी शॉर्ट में बैठा है, तो जब तक रिटेलर शॉर्ट में बैठा है मार्केट बहुत बड़ा फॉल नहीं देखना चाहिए आइडियली, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी वॉर टाइप न्यूज़ या कोई और बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। तो करेक्शंस आ सकती हैं बहुत बड़ा फॉल आने के लिए। मेरे व्यू से बहुत अच्छी लॉन्ग पोजीशन में जब भी रिटेलर होगा तभी बड़ा फॉल आएगा। जब भी हम इसे 1 लाख या 1.5 लाख देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स को रिटेलर के एंड पे लॉन्ग, तभी ये बड़ा फॉल हमारे को देखने को मिलना चाहिए। उससे पहले करेक्शंस आ सकती हैं, और वो करेक्शन कितनी डीप होंगी, हो सकता है 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट निफ्टी तक हो, लेकिन 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट जो है वो थोड़ा सा टफ है। वो करेक्शन के बाद रिकवरी आइडियली आनी चाहिए, लेकिन हम लॉन्ग, अभी डेटा इस तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है कि हम बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू ले सकें। अभी डेटा उस हिसाब से चल रहा है कि हम अगले 1 या 2 दिन का व्यू बना सकते हैं, लेकिन
हम लोग डे बाय डे चलें तो वो बेस्ट है, क्योंकि डेटा एवरी डे चेंज होता है और मार्केट के दौरान भी एवरी सेकंड चेंज होता है। इसलिए इट्स बेटर टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन द डेटा, ताकि हम लोग पूरी नज़र रख सके कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो अभी का जो पूरा डेटा फॉर्मेशन है वो देख करके यही लग रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश, वापस से बुलिश अंडरटोन उसने कंटिन्यू कर ली। आज जो मॉर्निंग में करेक्शन ली, उसके बाद रिकवरी लेने के बाद, और जो जिस तरीके से एफआईज ने अपना डेटा बिल्ड किया है, उसे यही लगता है कि मार्केट का जो अंडरटोन है अभी पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन हम बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये छलावा करने में एक्सपर्ट होते हैं एफआईज। ये आपको बुलिश डेटा दिखा देंगे, हम लोग सोचेंगे कि पूरा दिन मार्केट रहेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन एक जैसा मार्केट रहे। ये ऊपर दिखा के नीचे भी गिरा सकते हैं, हमें डेटा पॉजिटिव दिखा के अगले दिन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। ये गेम खेलने में मास्टर होते हैं। इसीलिए अगर हमें प्राइस एक्शन पर कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम लोग लॉन्ग जाएंगे इंडेक्स में। और एट द सेम टाइम मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी अपने लॉन्ग्स कंटिन्यू करूंगा। जो इंट्राडे ट्रेड्स मैं करता हूं मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि वहाँ के बुल रन अकॉर्डिंग टू मी अभी भी इंटैक्ट है। तो अगर आप बिल्कुल सेफ जोन ढूंढ रहे हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए तो एटलीस्ट सेफ है। और इंडेक्स में मैं कॉशियस वे में प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन पे ही लॉन्ग लूँगा और प्रॉफिट में आने में 100% ट्रेल करूँगा, क्योंकि कब मार्केट बदल जाए यू नेवर नो। सो इसी व्यू के साथ दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वंस अगेन, जिन लोगों ने कल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में सुनने के बाद आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो किया था, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।